हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनू लईक खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मॉर्निंग के हो गए हैं 10 बज रहे हैं अभी। और आज सुबह सुबह से यही सारा रूटीन डेली रहने वाला है, क्योंकि बारिश के टाइम में कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो बस कपड़े मैंने निकाले और सुखा लिए। और कल मैंने बहुत अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग की थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले अप्लाई की थी मेहंदी। बट मैंने मेहंदी का वीडियो शेयर नहीं किया आपके साथ। बस मैंने मेहंदी लगा ली थी बालों में, और बहुत अच्छे से मैंने आज मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग की है अपने बालों की। आज शैम्पू करूँगी। तो बस आंटी का वेट कर रही हूँ, हाउस हेल्पर का। वो आती होंगी तो घर के काम स्टार्ट होंगे, और आज का जो दिन होगा वो भी स्टार्ट होगा। बेबी अभी सो रही है, और उठ गई थी 2-3 बार, लेकिन मैंने उसे सुला दिया तो वो सो गई। ये कौन उठ गया भाई? रोते 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 उठता है। ये सोनी बेटी, मम्मा को सोना बेटा। जाने नहीं देगी 1 मिनट के लिए भी मुझे, कुछ भी करने के लिए। कुछ नहीं, 1 मिनट में आ रहे बेटा, 1 मिनट में। अब बस उठ गई है ना, तो पूरे दिन भर अपनी मम्मा को आंखों के सामने से कहीं नहीं जाने देगी। ये अब नहीं जाने देगी ना, कहीं नहीं जाने देगी। इतना समय काम कर लूँ, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। बेटू, मम्मा आपका ब्रेकफास्ट बना रही है, बनाना प्यूरी मम्मा ने बना दी है। चलो जल्दी से फ्रेशन अप करते हैं, इनका डायपर चेंज करते हैं और इनको फ्रेश करते हैं। आ जाओ, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। अच्छा, आलू बॉयल, यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं। मैं आलू का भरता बनाऊंगी, और मैं आज मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया। और इनके लिए मैंने बनाना प्यूरी बना दी। और ये देखिए बिल्कुल से रेडी होकर बैठ गई हैं। है ना, है ना, खाना खाना है। और अभी जो टाइम हो रहा है 11:15 हो रहे हैं, और अब मैं इनको इनका बनाना प्यूरी दूंगी। इसलिए मैं इसकी सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि ये उठती है ना तो इसे ना फिर भूख लगती है। क्योंकि इसने जो अपना फीड लिया था वो लिया था 7:30 बजे के टाइम, 7:30 या 7:30 बज रहे थे तब लिया था। और अब जाके ये 11:15 बजे ये ले रही हैं अपना। सो गाइस, ये बन गया है आलू का भरता, और मैंने बना लिए हैं पराठे।
और ये है मेरा नाश्ता। गाइस गेस व्हाट, कितने बजे मैं ये नाश्ता कर रही हूँ, आपको टाइम दिखाती हूँ। घड़ी में बज रहे हैं अभी 1:20। सो गाइस ये नाश्ता मैं कर रही हूँ 1:20 बिकॉज ऑफ माई नॉटी बेबी। इतना परेशान किया गाइस इसने, इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया कि इसने पराठे बनाने ही नहीं दिए और 1:30 बजने वाला है। अब जाके मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय की पूरी बैंड बज गई, फिर भी मैंने दूध डाल के उसको ठीक किया और काम वाम पूरे घर का हो गया है। सब काम वाली हेल्पर आई थी, उन्होंने सारा काम कर दिया और जाके इतना ज़्यादा आज ये परेशान कर रही थी मुझे, इतना ज़्यादा कि अब जाके सुबह से 6 बजे से उठी हूँ मैं, उसके बाद से फिर 10 बजे की उठी हुई हूँ मैं, उसके बाद से मैं अब नाश्ता कर पा रही हूँ। तो अब नाश्ता है जो, और जो लंच है तो ये ब्रंच हो गया 1 बजे, तो वही मैं अभी कर रही हूँ अपना। अब दोपहर से कुछ भी नहीं, बस यही खा लूँगी। सो गाइस हो गया है नेक्स्ट डे और मैं मॉर्निंग में मम्मी के घर पर आई थी और अभी शाम का टाइम हो रहा है। रिदा को रेडी वेडी हो गई है रिदा, और हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड सुबह ऑफिस जाने से पहले मम्मी के घर पर मुझे छोड़ कर गए थे, तो फिर भाई ने कहा, हाँ मैंने भाई से कहा चलो कहीं ना कहीं खाना खा कर आते हैं। तो मैं, मम्मी, पापा और रिदा, हम और हस्बैंड नहीं गए थे हम लोग के साथ, क्योंकि वो ऑफिस से नहीं आ पाए थे, लेट आए थे उस दिन। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बीकानेर वाला। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर जा रही हूँ, खुले हुए तो बहुत टाइम हो गया है, साल हो गए होंगे आई थिंक। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ बीकानेर की। मैंने स्वीट्स तो बहुत खाई हैं और बहुत चीज़ें हम लोग बीकानेर के खाते ही रहते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना बीकानेर का हम रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ का कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो पहले तो हम लोग ने सोचा, और रिदा मैं बता दूँ इतना क्रैंकी हो रही थी, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी और इतना तेज़ से चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों। बाहर जाके ये बहुत खुश रहती है, लेकिन पता नहीं उस दिन उसका मूड ही अच्छा नहीं था, तो मम्मी ने उसको गोद ले लिया था। फिर हम लोग ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया। तो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया छोले भटूरे ट्राई करते हैं, फिर मम्मी ने कहा हम लोग छोले भटूरे नहीं, हम लोग शाही पनीर और बटर नान ऑर्डर किए हम लोगों ने। तो भाई तो कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ खा के आया था, बस हमने और मम्मी ने और पापा ने ही थोड़ा बहुत खाया था। तो यहाँ के खाने की मैं बात करूँ तो मैं आपको आगे के बताऊंगी। और यहाँ पे रिदा को मैं इस तरह से खड़ा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतना चिड़चिड़ कर रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और ये आ गया हमारा शाही पनीर। अब क्वांटिटी भी देखो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसका जो पनीर था मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया यहाँ का शाही पनीर। तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी ट्राई करना नहीं चाहूँगी। और ये मैंने खाई थी फालूदा कुल्फ़ी, ये भी मुझे ओके ओके लगी थी, तो ठीक ठाक ही मुझे खाना लगा था। और हम लोग बस जा रहे हैं खा पी कर यहाँ से बाहर। और बाहर जाने के बाद आप देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जब हम लोग आए थे तब भी बारिश हो रही थी उस टाइम भी, और जा रहे थे तब भी बारिश हो रही थी। टाइम आई थिंक 9:30 कुछ हो रहा था, हस्बैंड भी आ चुके थे, बस इसके बाद में मैं घर जाऊंगी और अपने घर चली जाऊंगी। तो पूरा दिन जब मम्मी के घर पर जाते हैं तो पता नहीं चलता है। रिदा तो अपनी नन्नों से इतना प्यार करती है, उन्हीं की गोदी में रहती है, सब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है मुझे तो। और बस मैं अपने घर जाने वाली हूँ भाई के साथ। तो पहले तो मम्मी के घर जाऊंगी, फिर हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो मैं अपने घर निकलूंगी। आज का प्यारा सा दिन हम स्टार्ट करते हैं। और मैं उठ गई थी 7 o'clock, सुबह से बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। आज हस्बैंड ऑफिस जाने में भी थोड़ा सा लेट हो गए, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जल्दी से अपना जो डे है वो स्टार्ट कर दूं, बिकॉज बेबी की वजह से बहुत काम लेट हो जाते हैं। तो आज हस्बैंड सुबह सुबह से गए थे, तो वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आ गए हैं वो, तो वो सारा मैंने रख दिया है। थोड़ा बहुत सैलेड का सामान था, थोड़ा धनिया वनिया एंड, और खाने के लिए आज मैं चिकन बना रही हूँ तो वो सब लेकर रख कर गए हैं वो। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके जाने के बाद जल्दी से शार ले लूँ, क्योंकि बेबी मेरा 9, साढ़े 9, 10 कुछ उसका टाइम नहीं है, कभी भी उठ जाती है। आज मैं इतनी देर की उठी हुई हूँ तो बार बार मैं उसे चेक कर रही हूँ। 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है, बेड पर रोल ओवर करती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं इवन शार भी लेती थी तो मुझे लग रहा था मेरा बेबी यहाँ से वहाँ ना हो जाए ये वो, तो उस टेंशन में मैंने पहले अपने हेयर वॉश कर लिए फटाफट से, फिर मैं देख कर आ गई इसको, और देन उसके बाद मुझे फटाफट से मैंने शार लिया और
अभी भी वो मस्त अपना सो रही है 10 बजे तक, 9:30 बज रहे हैं अभी, और 10 बजे तक वो सोएगी। और मतलब कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है, कभी 9:30 या 10 हो जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज मैं शाल ले लेती हूँ और दूसरे काम कर लेती हूँ। और मैंने वेजिटेबल फ्रिज में लगा दी हैं। और चलिए और आपको दिखाते हैं आगे आगे जो भी करते हैं। आप इतना सारा आज धनिया आ गया है, तो मैंने सोचा, गीला था ये धनिया, तो मैंने सोचा इसको सुखाते हैं। तो फ़ैन चल रहा है और तो ये सूख जाएगा। तो इसको मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल ना बारिश में मिट्टी वाला धनिया आ रहा है, तो बहुत गंदा था। तो इसकी जितना भी ऐसे बंधा हुआ था, तो मैंने नीचे से इसको पूरा काट दिया। बहुत गंदा धनिया था। थोड़ा बहुत मैंने इसको इस तरह से साफ़ किया और मैंने इस तरह से इसको रख दिया। और अब मैं इसको एक कंटेनर में इसको भर दूँगी, ताकि ये 1 वीक तक इसी तरह से फ्रेश रहे। आती हूँ इस बॉक्स में मैं उस धनिया को रखने वाली, इस बॉक्स में मैं रखूँगी इसको, धनिया को। लेकर आए थे जलेबी समोसे, तो वो तो खाकर चले गए और मेरे लिए रख के चले गए। तो मैंने इस तरह से ही बंधे रख दिए, क्योंकि आजकल भी बारिश के टाइम में इतनी ज़्यादा मक्खी आती है, मुझे इतनी एलर्जी होती है मक्खी से। तो इस तरह से जलेबी और समोसे हैं। समोसे जल्दी जल्दी में खा के नहीं गए और मेरे लिए रख के चले गए। तो आपने देखा कितने प्यार से, इतने अच्छी तरह से, मस्त तरह से सो रही है। अपना 6 मंथ के हो जाते हैं तो पूरे बेड पर रोल ओवर करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि वो पता नहीं कब पूरे खिसकते खिसकते बेड से लटक जाए, नीचे गिर जाए। तो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। बट क्या है ना, मेरा बेबी रो कर मतलब चिल्लाता, रोती है इस वे में कि चिल्ला रही है कि आ जाओ मम्मा। तो मुझे वो भी सुकून लगता है कि हाँ वो मुझे बुला रही है, इधर से उधर वो कहीं नहीं होने वाली है। तो बस मुझे बुलाती है, मैं फ़ौरन दौड़ी भागी, कुछ भी कर रही होती हूँ मैं दौड़ी भागी उसके पास चली जाती हूँ। तो अभी तो वो सो रही है, ये करवट वो करवट, क्योंकि उसको अब मुझे ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मम्मी नहीं है। मैं होती हूँ तो बगल में तो थप थप करती रहती हूँ, तो वो सोती रहती है। लेकिन अभी मैं नहीं हूँ ना, तो इस करवट उस करवट हो कर पता नहीं कितनी देर में उठ जाएगी। तो गाइज़ मुझे ज़्यादा काम होते हैं ना, सुबह कुछ बनाने के लिए होता है, जैसे कि चिकन बनाना है। तो मुझे लग रहा है मैं पहले नाश्ता कर लूँ, या भाई मैं पहले चिकन वॉश कर लूँ। तो भाई छोटे बच्चे के साथ और जब हम अकेले सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो सब चीज़ें इतनी इम्पॉसिबल सी लगने लगती हैं मुझे। जो काम मैं आधे घंटे में करती हूँ, वो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं बेबी के साथ करने में। जो भी न्यूली मॉम बनी हैं और वो अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर सकती हैं गाइज, कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है बेबी को अकेले संभालना। बट हम कर रहे हैं। और तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं चिकन निकाल देती हूँ। फ्रिज में रख दिया था मैंने सुबह जब हस्बैंड लेकर आए थे। और मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि भाई कोई फरमाइशें मैं आपकी पूरी अब करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। और मैं सिंपल सा चिकन कोरमा बना दूँगी, वो जल्दी बन जाता है, उसमें कोई तामझाम नहीं होता। तो बोलने लगे ठीक है जो तुम्हें बनाना हो वो बना लो, और मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैंने आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी है। मुझे उसको देखना है, खाना वाना सब ठीक है, वो तो डेली लगा पड़ा है, वो तो मुझे बनाना ही है। और मैं अभी बात भी कर रही हूँ तो मैं बार बार अंदर झांकने जाती हूँ, कि मुझे पता है, मुझे देखना है कि वो इधर से उधर ना हो जाए। पहले तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि भाई बस वो तो बस यहीं पर लेटे रहेंगे, बस रोएंगे भी तो हम चले जाएंगे। अभी सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में टेंशन होती है कि मेरा बेटा गिर ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक मैं उसे इतना संभाल के रखती हूँ कि वो अभी तक बेड से गिरी नहीं है। टच वुड, अल्लाह का शुक्र है इस बात के लिए। मुझे बड़ा डर लगता है और वो गिरी नहीं है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो इस तरह से आए, क्योंकि भाई बच्चों को गिर जाते हैं ना, तो वो यहाँ फूल जाता वहाँ फूल जाता, और पता नहीं उन्हें कितना ज़्यादा पेन होता है। बता तो पाते नहीं है मासूम बच्चे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं नहीं देख सकती, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो गाइज़ मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ। यह जलेबी समोसे, इतनी ढेर सारी जलेबी मैं नहीं खाने वाली हूँ। हस्बैंड इतनी सारी लेकर आ गए थे, उन्होंने खुद भी नहीं खाई। और ये है थोड़ा सा दही, तो थोड़ी सी मैं जलेबी खाऊंगी और बस। और ये देखो मैंने बोला था ना इनको सोना नहीं है, मम्मा उठ गई हैं तो ये भी उठ गई हैं। तो अभी गाइज़ जो टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और ये 9:30 बजे उठ गई हैं और ये फिर रोने लगी। ये कुछ नहीं करने देंगी अब मुझे। जितने काम मैं कर सकती थी उतने काम मैंने कर लिए हैं बस।
मुझे जलेबी कुछ खास पसंद नहीं है, हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑफिस जाने में वो लेट हो रहे थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी से थोड़ी सी खाई, इतनी सारी मेरे लिए छोड़ दी। तो आंटी आएंगी, आंटी को भी खिला दूँगी। आपको खानी है? मेरे सोना को खानी है? अभी जो टाइम हो रहा है, बज गए हैं 11 बज गए हैं और घर की मेरी जो क्लीनिंग है वो डन हो गई है। हाउस हेल्पर आई थी, उन्होंने सब कुछ क्लीन वगैरह कर दिया है, यूटेंसिल वॉश हो गए हैं। और गाइस मैं बेटू उठी थी तो मैंने उसको उसका ब्रेकफास्ट में उसको बनाना प्यूरी दे दी थी और उसने वो खा ली है। और इतना ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे, तो बस मैंने उसे उसी में इतनी देर से मैं बिज़ी हो गई। देन उसको मैंने जस्ट सुलाया हुआ है। तो ये सो गई हैं और अब बस 15 से 20 मिनट का टाइम है। फटाफट से मैं यहाँ पर, मुझे तो अब इतनी हैरत होती है अपने दिन के, जब मैं दिन में ऐसे बात करती हूँ, 10 मिनट है 15 मिनट है, तो पहले तो लाइफ इतनी इजी होती थी कि हम आराम आराम से सारे काम करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब ये सो जाए 15 से 20 मिनट में मैं ये कर लूँगी तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी के लिए अनियन चॉप कर ली थी और ये यूटेंसिल्स आंटी ने वॉश कर दिए हैं, तो ये हो गया है मेरा। और बस अब ये 15 से 20 मिनट मतलब जल जाएगी, तो जल्दी से इसको ग्राइंड करते हैं फटाफट से। लाइट भी नहीं चली जाए, बारिश में तो ऐसा ही होता है, जैसे ही ज़रा सी बारिश हुई लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, तो यही सब सीन। मैं राइस भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन कोरमा के साथ राइस भी पसंद है। तो ये मसाला भुनता रहेगा जब तक मैंने इतने राइस वॉश कर लिए हैं। तो चुकी है मेरी क्यूटी पाई, मेरी एंजल तो उठ चुकी है ये, ठीक है। तो भाई अब मेरे ये काम है, ये मैं करती हूँ और ये मुझे देखती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो टाइम हो रहा है, बज गए हैं दोपहर के 1। खाना वाना मैंने बना लिया है, फ्री हो गई हूँ, राइस बन गई है, आटा गूंद के रख दिया है, सारे काम हो गए हैं, सैलेड भी कट गई है और अब जाके रूम में आ गई हूँ और रिदा की मालिश करूँगी और उसके बाद इनको शार दिलाऊँगी। और आज ये थोड़ा सा सो गई थी ना, तो फिर मैंने काम कन्वीनियंट हो गया और थोड़ा बैठ गई, थोड़ा अपने टॉयज़ के साथ खेलती रही, तो हो जाता है। कभी कभी ये भी मेहरबान हो जाती है अपनी मम्मा के ऊपर, देखती होगी मम्मा भी कितने परेशान होती हैं। और तो चलिए मैं इनकी मालिश करती हूँ। सो गाइज़ अभी जो टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 6:30 और खाना वाना खाने के बाद मस्त इतनी ज़्यादा
मम्मा और मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा नींद आई कि हम दोनों सो गए और आराम से 2 घंटे मैं सोई। इतना आज जल्दी उठ गई थी ना, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और फिर ये तो 2-3 बार बीच बीच में फीड ले लिया था इन्होंने, एक बार फीड ले लिया था, 2-3 बार नहीं, एक बार फीड ले लिया था। और मैंने खाना खाया और उसके बाद में ये भी सो गई। इनको भी मैंने अपने साथ सुला लिया जैसे तैसे करके, मैंने कहा सो जाए, तो ये भी सो गई। अब टाइम हो रहा है 6:30, अब इनका टाइम हो रहा है सैरलक का, क्योंकि और मैं अभी इस टाइम इनको सैरलक खिलाती हूँ। तो अभी बनाते बनाते क्योंकि 6:45 बज जाएंगे, फिर इनको सब्र नहीं होता है क्योंकि उठी है सोकर, तो उसके बाद इसको जल्दी से जल्दी खाना चाहिए होता है। और जब तक मैं सैरलक बनाऊँगी इनका, तब तक ये अपने वॉकर में बैठ के वॉक करेंगे, है ना। चलो चलो करो, यहाँ से मम्मा को देखो और मम्मा यहाँ से सैरलक बनाएगी। तो स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने ये सैरलक इनके लिए बनाया था तो ये बहुत अच्छे से खाती थी, बट अब तो इतना ज़्यादा मैं इसको पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करते करते मैं थक जाती हूँ। बेटा खा लो खा लो खा लो कहते कहते खाती नहीं, उल्टी ऐसे करेगी और फिर मतलब अजीब तरीके से करेगी कि इसको मतलब पता नहीं क्या हो रहा है अंदर से, मैं मुझे डर लगने लगता है। तो मतलब इस तरह से करती है। ऐसे अभी भी पूरे मतलब खाने में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं भी ऐसी माँ हूँ, ज़िद्दी माँ हूँ, मैं इसको खिला के ही मानती हूँ। और क्योंकि गाइस देखो कितना है, 2 चम्मच 2 स्कूप कितने से होते हैं। तो वैसे और जब से ये 6 मंथ की है तब से मैंने उसको 2 स्कूप ही कराया माशाल्लाह से। अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद 7 मंथ की हो जाएंगी, तब से तो फिर इनको और भी चीज़ें नई नई ट्राई करेंगे। अभी 6 मंथ में तो मैंने ओनली सैरलक के इनको खिलाया है और प्यूरी बस। तो बनाते बनाते 6:45 तो बज ही गए थे इसको ठंडा होते होते, और ये अपनी चेयर पर बैठ गई हैं, फीडिंग टेबल चेयर पर, और बस इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि मम्मा खिला दे, समझ जाती है। ओह आई फॉरगॉट योर बिग बेबी, आपका बिग लेकर आते हैं। हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। मम्मा को कैसे खिलाती हो आप, कैसे छूते हो मम्मा को, कैसे 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 खिलाती हो मम्मा को, ऐसे ऐसे करती हो। खिलाऊंगी तब आप इसका एक्सप्रेशन चेक करना कितना गंदा वाला बनाती है। ये देखो, ये देखो, इधर 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 दिखाओ, फेस दिखाओ। फिर 1-2 बार खाते खाते इसको थोड़ा ठीक लगने लगता है, पहले दूसरे बार में तो इतना गंदे गंदे फेसेस बनाती है। नो गाड़ी आई गाड़ी आई। सैरलक के नाम पर इतना गंदे गंदे फेसेस बनते हैं। आ बा 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 भाई पापा आएंगे, पापा को कौन बताएगा कि पापा मैंने सैरलक खाया, आप बताओगे? मम्मा इतना यमी यमी सैरलक बनाया मम्मा ने, हाँ आप बताओगे पापा को? आज मैंने रोटी वोटी नहीं बनाई और हस्बैंड लेकर आकर रुमाली रोटी है, और यहाँ पर है नान रोटी, एक आया है शवरमा मंगाया था, और ये मैं गरम कर रही हूँ, ये है चिकन कोरमा। और बस पेटू इधर आ। और मैंने आम मंगवाए थे, तो आम मैंने फ्रीज में इसमें चिलर में डाल दिए ताकि ठंडे हो जाएं ये। और एक आइसक्रीम भी मंगाई थी तो वो लेकर आए हैं, ये हम लोग खाते हैं थोड़ी देर बाद, खाना वाना खाने के बाद।
ये भी ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। मैंने क्यों फ्रिज खोला था? हाँ, सैलेड निकालने के लिए फ्रिज खोला था। तो ये हमारी सैलेड। बेटू मैंगो खा रही है, मैंगो खा रही है। खा लो मैंगो, खा लो, खा लो, ऐसे खा लो, मुंह में खा लो, मुंह में खा लो, ऐसे खा लो। आई आई खा लो। तो टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं 12 और इनको मैंने रेडी वेडी कर दिया है और बस ये सोने के लिए नाम नहीं ले रही है। देखो, इनको बस बोलना है और रात भर एक्टिव रहना है। सोना नहीं है, शोई शोई नहीं करना आपको। हाँ, मम्मा को देखो कैसे पैर, कितनी कस कस के पैर मार रही। सो जा बेटा। छोटा सा बच्चा लाइट बंद करने के बाद भी नहीं सो रहा है। ये देखो, दिख रहा होगा तो, सोता नहीं है ये।